हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 21 में। और 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इन सारे वीडियोस का एक उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीके और जीएस के क्वेश्चंस को रिवाइज रिकॉल कर सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा के भी आप इसको एक बार 2 बार देख सकते हैं, जिससे कि अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ये सारे प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लेके किया जा रहा है। हर एक सेट में 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ये है वाजसनेयी। अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये है खारवेल। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो खारवेल शासक के विषय में जानकारी देता है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं बगोर में। और ये बगोर जो जगह है ये राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? तो ये थी रामचंद्र देव को। हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद यानी स्मृति में बना था? तो ये बना था गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे। और इनका जन्म पटना में हुआ था, और पटना में भी इनका एक गुरुद्वारा है। किस मुगल शासक के समय वित्तीय चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये दिया था इब्न बतूता ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संपादक या फिर संस्थापक हैं। तो इसमें से बताना कि कौन सा समाचार पत्र का संस्थापक कौन सा है। तो पहला है सोजे वतन। तो सोजे वतन के संस्थापक प्रेमचंद दिया गया है, जो कि तो ये बिल्कुल सही है, सोजे वतन के संस्थापक प्रेमचंद्र थे। अगला है इंडियन स्ट्रगल, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अगला है फ्री हिंदुस्तान, इसके संस्थापक थे तारकनाथ दास। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें तीनों के तीनों सही सुमेलित है। अगला है प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये किया था स्ट्रेची आयोग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था सूरत में, और ये 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वांसीवाड के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सर आयर कूट ने। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो ये कहा था 1930 ईस्वी में। लेखानुमोदन, जिसको कि वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, और अंतरिम बजट, जिसको कि इंटरिम बजट कहते हैं, इसके बीच क्या अंतर है? तो इसके बीच जो अंतर है, लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ अनुसूची है और उसमें क्या शामिल है ये बताना है, किसके बारे में बोलता है ये सूची। पहला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में है कि दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची जो है अधिनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में बताया गया है।
और 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 44 में है। अगला है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक में शामिल किए गए हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परम आदेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है, तो किस तरह से? तो यह है साधारण बहुमत द्वारा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी है, कौन है? तो यह है इंडोनेशिया। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ पे? तो ये मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जो गलत है उसको रहने देते हैं, सही वाला देखते हैं। तो सही पहला है, ये साधारणतः लाल रंग की होती है। और दूसरा है, इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है। ये भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को उसके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिया हुआ गया है और दूसरी तरफ कहाँ से कहाँ तक है वो राजमार्ग, वो बताना है। तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये है हल्दिया से इलाहाबाद। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये है धुबरी से लेके सादिया तक। तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, ये है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जो है यह है अल्लापुजा कोट्टायम अथिराम पुज्जा नहर तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्तम एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, तो कौन सा है? यह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है गोवा में और सबसे कम बिहार में। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह है वृष्टि। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने सबसे ज़्यादा ये ग्रामीण आबादी के बारे में बिहार बोला था। ये बिहार नहीं, ये उत्तर प्रदेश होगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो ये वर्षा होती है। सामान्य पुरुष तथा वर्णाध नारी से विवाह से बच्चे होंगे, तो किस तरह के? तो ये वर्णाध पुत्र और वाहक पुत्रियाँ होंगी। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ये होता है यूरोकोम के कारण। कशेरुकियों के मूत्र का रंग। कशेरुकी प्राणी जो होते हैं उसको इंग्लिश में वर्टिब्रेट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की विभिन्नता का कारण नहीं है? तो ये है सहलग्नता। सेल्वर्सन
जिसमें आर्सेनिक होता है, सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था सिफिलिस के लिए, सिफिलिस। आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो जो सत्य है वो देखते हैं। इसमें सूक्ष्माकुर होते हैं, इसमें सहती क्षेत्र बढ़ जाता है, इसके भीतर कोशिकाएं और लेक्टिल वाहिका होती है। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होता है? तो ये होता है थाइमोक्सिन, थाइमोक्सिन। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? तो इसको बोलते हैं सुक्रालोस, सुक्रालोस। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक घातविक है? तो यह है बेरियम। निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की उपस्थिति के अधीन नहीं होती है? तो यह होता है तत्व का रंग, तत्व का रंग जो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। बाकी जो अधीन होता है ये होता है संयोजकता, परमाणु आकार, बृहत्तम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? तो यह है सिलिकॉन। बाकी सीसा, ब्रोमीन, सोना ये सब धातु है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किस चीज़ को, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसको बोलते हैं ताप वैद्युत तापमानी, ताप वैद्युत तापमानी। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं विपरीत परासरण, विपरीत परासरण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कि हम लोग आरओ वाटर भी कहते हैं कि आरओ वाटर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में क्या असत्य है? तो जो सत्य है वो देखते हैं पहले। इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। उत्पादक सौर ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। बाकी जो गलत है, प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा विमुक्त ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। तो ये गलत था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1994 ईस्वी में, 1994 में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो ये की थी इटली ने। विपणित अधिशेषण क्या है? तो विपणित अधिशेषण का मतलब होता है किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश, किसानों द्वारा उत्पादन का बेचा गया अंश। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2010 ईस्वी में। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उसके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ खेल है। पहला है उन्नति हुड्डा, तो ये है बैडमिंटन खेलती है। दूसरा है अनाहत सिंह, ये स्क्वैश। अगला है दूती चंद जो कि एथलेटिक्स हैं, और अंतिम पंघाल ये बॉक्सिंग खेलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।